आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही की खास पेशकश बिहार झारखंड की राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस दौरान एनडीए और महागठबंधन के घटक दल के बीच में एक मत नहीं हो पा रहे थे। सभी दलों का अपना अपना राग था, लेकिन शनिवार को इस पर विराम लग गया है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सहमति बन गई है और विधानसभा की कुल 243 सीट पर महागठबंधन ने जो फार्मूला तय किया है उसके अनुसार राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी 70 सीट पर, सीपीआई माले 19 सीट पर, सीपीएम 4 सीट पर और सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और झामुमो भी चुनाव मैदान में होंगे। उसे राजद अपनी सीट से देंगे, लेकिन जैसे ही यह फॉर्मूला तय हुआ, महागठबंधन के अंदर में दरार पड़ गई और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी खासे नाराज हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोप लगाया, कहा कि राजद ने पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। हमने पूरे तन मन से राजद के लिए समर्पित थे, उनका साथ देते आ रहे थे, लेकिन जो राजद ने चुनाव से पहले वादा किया था उस वादे से राजद मुकर गई है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्हें कम से कम 25 सीटें चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कुछ भी संभव है, पहले कुछ और बाद में कुछ और, यही तो राजनीति है। ऐसे ही राजनीति चलती है। राजनीतिक हलचल में आप बढ़ते हैं एनडीए की ओर। एनडीए में अभी तक रस्साकसी कहें घटक दल के अंदर जारी है। सीट का जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा। लोजपा की अड़ियल रवैया है, उन्होंने कम से कम 42 सीट का डिमांड किया है, लेकिन जदयू इतने सीटें देने के लिए राजी नहीं है। इन तमाम गतिविधियों के बीच लोजपा शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित की थी, लेकिन उसी वक्त खबर आई कि रामविलास पासवान जी की तबीयत बिगड़ गई है। इसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बैठक को बीच में ही छोड़ते हुए वहां से अस्पताल अपने पिता को देखने के लिए चले गए। इस दौरान एक ट्वीट, क्योंकि वर्चुअल का जमाना है और इस बार जो कोरोना काल में चुनाव हो रही है, इस चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत योगदान है। चिराग पासवान का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उसमें चिराग पासवान मोदी सरकार का तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसके कारण जो गठबंधन के अंदर में जो खटास चल रही थी, इस पे लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि शायद चिराग मान गए और एनडीए के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अभी क्लियर इस पर कुछ भी नहीं हो पाया है। चिराग पासवान ने जिस तरह से ट्वीट किया है और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है इस ट्वीट में, एक संकेत तो है
कि लोजपा भाजपा को छोड़ करके नहीं जाना चाह रही, या ये भी हो सकता है कि केंद्र में लोजपा भाजपा के साथ में रहेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव वो अलग होकर के भी लड़ सकती है। खैर, ये तो बात की बात है। जब तक इसकी कोई उचित प्लेटफॉर्म पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, अभी कहना जल्दबाजी होगी। देखते हैं आगे और क्या रंग लाता है ये लोजपा और भाजपा जदयू में एक मत हो पाता है कि नहीं। राजनीतिक हलचल में हम आगे बढ़ते हैं बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव में इस बार जो पिछले चुनाव में लड़े हुए उम्मीदवार हैं, जो चुनाव मैदान में थे, ऐसे 27 उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जी, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। रोक इसलिए क्योंकि इन लोगों ने पिछले चुनाव में जो खर्च का हिसाब था वो आयोग को सौंपा नहीं है। इसके कारण आयोग ने ये कार्रवाई की है। उन 27 नेता जो कि अब तक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, अब उनके सामने में मजबूरी हो गई, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। खैर, चुनाव के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इन तमाम रास्तों को और इन तमाम गतिविधियों पर हम नजर बनाए हुए हैं और आपको अवगत कराते रहेंगे। झारखंड की राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। राजनीतिक हलचल में हम बात करेंगे इससे पहले एक शोक संदेश है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे और उन्होंने अंतिम सांस मेदांता हॉस्पिटल में ली। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि शुक्रवार को ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बावजूद वो जिंदगी के जंग जीत नहीं पाए। बताया गया है कि उन्हें किडनी इन्फेक्शन था, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गन शरीर के काम नहीं कर पा रहे थे। हाजी हुसैन एक जाने माने नेता रहे हैं झारखंड के। उन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की, फिर बाद में वो झामुमो का दामन थामा और 4 बार वो मंत्री भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्षति है, कहें तो अपूर्णीय क्षति है हाजी हुसैन जैसे इंसान का चले जाना। ऐसे घड़ी में तमाम राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री समेत सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राजनीतिक हलचल की जब बात करते हैं तो झारखंड में भी 2 विधानसभा में उपचुनाव होना है और इन 2 विधानसभा के लिए यूपीए और महागठबंधन जोर आजमाइश में लगी हुई है। हालांकि महागठबंधन ने दोनों सीट अपने अपने प्रत्याशियों के लिए तय कर लिए हैं, क्योंकि झामुमो के द्वारा जो सीट खाली हुई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, दुमका सीट, उस पर झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन होंगे, ये तय हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। वहीं बेरमो सीट, इस पर कांग्रेस के स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह थे विधायक यहाँ से, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा कांग्रेस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, जो कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं, वही उम्मीदवार होंगे। अब हम बात करते हैं एनडीए की। एनडीए यानी कि भाजपा और घटक दल, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी घटक दल भाजपा की अलग हो गए थे। इस उपचुनाव के दौरान
उन घटक दलों को फिर से समेटने की कवायद में भाजपा जुट गई है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से जाकर के मिले, उनसे मुलाकात की और ये तय किया कि आजसू पूरा समर्थन भाजपा उम्मीदवार को देगी। लेकिन बेरमो सीट पर क्या होगा, इस पर क्लियर कुछ नहीं कहा गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आजसू भी अपनी दावेदारी बेरमो सीट पर कर रही है। हालांकि फैसला हाईकमान को करना है। अब हाईकमान इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या वो आजसू को मनाने में सफल होती है या नहीं, या आजसू के लिए बेरमो सीट बलिदान करती है, ये तो भाजपा की रणनीति होगी। और क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। देखते हैं इस पर क्या निर्णय होता है। राजनीतिक हलचल में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे दल बदल जी। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार, जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी घर वापसी की है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। 6 दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी के सम्मुख कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हुए थे। अब 6 दिन के बाद वो झारखंड में कदम रखे हैं और प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इसके बाद अपने तमाम पुराने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए जिस तरह से उन्होंने किसान, मजदूर, महिलाएं, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम बिंदुओं पर फेल हुए हैं, उनका कड़ा जवाब देने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी संगठन को और मजबूत करेंगे। खैर, ये तो राजनीति है, क्योंकि वो खुद अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी को छोड़ कर गए थे। अब जब वहां वो महत्वाकांक्षा नहीं सधा तो फिर से वापस कांग्रेस के अंदर आए हैं लौट करके। लेकिन इस बीच राजनीतिक हलचल की बातें ये है कि कांग्रेस के खेमे जो पहले से नाराज थे, उन्हें डॉक्टर अजय कुमार मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो नाराजगी अभी दूर नहीं हुई। अंदर खाने में फिर से वो षड्यंत्र जारी है। डॉक्टर अजय कुमार भी इससे वाकिफ हैं। देखते हैं इन तमाम कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रही है, इससे कैसे पार पाते हैं। क्योंकि मन्नान मलिक ने ये आरोप लगाया है कि थैली पहुंचाने वाले लोग को पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, झारखंडी नेता हैं, उन्हें अब तक वापस नहीं करने पर पहल की जा रही है। उनका इशारा प्रदीप बालमुचू और सुखदेव भगत पर था, क्योंकि ये दोनों पार्टी में फिर से शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब तक हाईकमान की इसकी हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। देखते हैं ये भी मुद्दा आगे कुछ गरमाएगा। तो फिलहाल इतना ही राजनीतिक हलचल में। फिर हम कल कुछ नए राजनीतिक हलचल को लेकर के आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।